नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को बताते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास शो की, सरोकार की। इस हफ्ते सरोकार में हम ट्रैफिक जैम की समस्या की बात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम समस्या का जायजा लेने आज के शहरों का रुख करें, आइए पहले ये जान लेते हैं कि ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ट्रैफिक रोकने के लिए ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए जो निर्देश है, ट्रैफिक से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश। ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। गलत लेन में गाड़ी चलाने पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी शहर के इलाके के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, भारी वाहनों का प्रवेश निषेध। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहों पर व्यवस्था दुरुस्त रखे, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी निभाए। विभाग द्वारा सड़कों पर दुकानों के अवैध एक्सटेंशन पर समय समय पर कार्रवाई होती रहे। इसके अलावा अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे। ये अहम दिशा निर्देश है। तो आज सरोकार में सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई और उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की। सबसे पहले भिलाई से शुरुआत करते हैं, जहां ट्रैफिक जाम हर शाम आम है। यहां दफ्तर जाते और आते वक्त अक्सर शहर के मुख्य सड़कों पर लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो वहीं हाईवे और ओवरब्रिज पे तो ट्रैफिक जाम हो जाना बिल्कुल आम बात है। देखिए भिलाई में किस तरह के ट्रैफिक जाम की समस्या है। भिलाई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में 170 ट्रैफिक पुलिस का अमला काम कर रहा है। 18 पॉइंट पर ट्रैफिक के जवान मौजूद होते हैं। वहीं 8 ब्लैक स्पॉट के साथ 25 ग्रे स्पॉट को भी चिन्हित किया गया है, जहां जाम की स्थिति बनती है। स्मृति नगर मॉल रोड। शहर के सबसे बड़े TI मॉल के सामने चौक पर शाम के वक्त कभी भी जाम लग जाता है। यहाँ खासकर शनिवार और रविवार को काफी बुरी स्थिति होती है। मॉल की पार्किंग सड़क तक पहुँच जाती है। और हम आपको दिखा रहे हैं स्मृति नगर का वो चौक, जहाँ पर शनिवार रविवार की रात निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बेतरतीब खड़े वाहन और ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है। मेरे इस साइड यहाँ पर मॉल है और देखिए मॉल की वजह से लोग भीड़ बहुत होती है वीकेंड पे, और ये सारे जो सड़कें अभी खाली दिख रही हैं वो सड़कें पूरी भर जाती हैं। पार्किंग की सिस्टम है लेकिन पार्किंग यहाँ पर ढंग से की नहीं जाती, जिससे लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। और ये चौक है, यहाँ पर जब रात को स्थिति ये आती है कि ट्रैफिक पुलिस को क्रेन से बाकायदा वाहन उठाने पड़ जाते हैं। स्मृति नगर से जुनवानी रोड। स्मृति नगर से जुनवानी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर अब फूड जोन बन चुका है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर में लगने वाली भीड़ से यहाँ जाम लग जाता है। स्मृति नगर से जुनवानी की ओर जाने वाली ये सड़क है और यहाँ पर काफी चौड़ी सड़क है, तो शाम को यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। निगम ने यहाँ पर पार्किंग के लिए पट्टी जरूर बनाई है, लेकिन इस पट्टी की बात करें तो पट्टी के उस पार से दुकानें शुरू हो जाती है, नाली है, तो लोग पार्किंग कहाँ करेंगे। इसलिए पार्किंग अब सीधे सड़क पर होती है। और जिस तरीके से यहाँ पर शाम के वक्त अगर देखा जाए फूड जोन है ये, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंगेस्ट रहते हैं, यूथ रहते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम तरह के स्कूल यहाँ आसपास है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाम को यूथ का ठिया बना होता है। और यहाँ पर जब गाड़ियाँ खड़ी होती है तो बीच की जो सड़क है वो काफी सक्रिय हो जाती है। नेहरू नगर चौक। नेशनल हाईवे के बीचों बीच बने नेहरू नगर चौक के एक ओर टाउनशिप है तो दूसरी ओर कई पॉश कॉलोनी। इसके ऊपर बने फ्लाईओवर की वजह से गुरुद्वारे के सामने जाम लगता है। वहीं नेहरू नगर की ओर आने वाले लोग हॉस्पिटल वाली लाइन से उल्टी दिशा से आते हैं। यह है नेशनल हाईवे पर बना नेहरू नगर चौक
और ये चौक सबसे व्यस्तम इसलिए माना जाता है, एक और नेहरू नगर जैसी बड़ी कॉलोनी, दूसरी ओर यहाँ पर पटरी पर जाने के लिए अंडरब्रिज, और तीसरा यहाँ पर नेशनल हाईवे जो यहाँ से ये मुंबई हावड़ा रोड माना जाता है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति आपको बता दूं कि जब चौक पर सिग्नल होते हैं तो बेतरतीब लोग भागते हैं, ऑपोजिट साइड से लोग आते हैं यहाँ पर। और आप देखिए जिस तरीके से पटरी पर जाने के लिए आपको यहाँ इस रोड से जाना होता है, आपको अंडरब्रिज यूज करने के लिए, और लोग यहाँ से निकलते हैं, आधे इधर से जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर सबसे दुर्घटनाओं की संभावना होती है, और जितने बड़े वाहन है वो यहीं से गुजरते हैं क्योंकि बाईपास भी यहाँ से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक जाम देखिए, अब यहाँ पर कुछ चंद मिनट में यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, और लगातार यहाँ पर अगर सिग्नल 10 सेकंड भी लेट में छूटता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा जाम लगता है कि लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर ट्रांसपोर्ट नगर में रोजाना हजारों हैवी गाड़ियों की आवाजाही होती है और सैकड़ों गाड़ियां सड़क के किनारे ही खड़ी रहती हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस होने के बाद भी यहां अब तक पार्किंग को व्यवस्थित करने कोई कदम नहीं उठाए गए। कभी खड़ी गाड़ियों से टकराकर तो कभी गाड़ियों की चपेट में यहां अक्सर लोगों की जानें जाती हैं। हेवी वाहनों को लेकर के जाम की स्थिति सबसे बुरी होती है ट्रांसपोर्ट नगर में। ये वीरा चौक है और यहाँ पर आप देखिए सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती। कारण सिर्फ यह है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, और पार्किंग कब बनेगी ये पता नहीं। लंबे समय से पार्किंग की प्लानिंग होती रही है, हर निगम में, हर यहाँ पर विधायक हो चाहे मंत्री हो, सब यहाँ पर वादा तो करते हैं, लेकिन पार्किंग कब बनेगी ये कोई नहीं बता पाता है। और देखिए स्थिति यहाँ पर ऐसी होती है कि गाड़ियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। इंडस्ट्री एरिया भी नजदीक में। इसके अलावा यहाँ पर पिछले दिनों दुर्घटना भी हुई थी, जिसके बाद में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर जो वाहन खड़े थे उसको हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थिति जस की तस है। भिलाई से IBC 24 के लिए कोमल धनेसर की रिपोर्ट। और भिलाई के बाद अब हम अगले शहर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बेतरतीब ट्रैफिक हमेशा लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा करता है। शहर के लगभग हर हिस्से में रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या होना आम बात हो गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने, देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम आज भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ जनता लगभग रोजाना मुख्य चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से परेशान है। इसके चलते रोजाना लोग अपने वाहन में फंसे रहते हैं। इसका कारण है अस्त व्यस्त पार्किंग, अतिक्रमण, ट्रैफिक पुलिस की कमी, ऑटो और बस चालकों की मनमानी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। पीर गेट इलाका पुराने शहर का पीर गेट इलाका शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़े बाजार के रूप में अपनी पहचान रखता है। भोपाल शहर की लगभग आधी से भी ज्यादा आबादी इस बाजार में खरीदारी करने आती है और अव्यवस्थित ट्रैफिक के चलते लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यह है राजधानी का पीर गेट इलाका। पीर गेट इलाका एक पुराने बाजार के तौर पर भी जाना जाता है। देखा जा सकता है कि ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने आती हैं। एक बड़ा बाजार न सिर्फ महिलाओं का बल्कि घर के हर सामान का यहाँ पर है। पुरानी मंडी भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हर दिन हर घंटे में जाम की स्थिति बनती है। लोग यहाँ पर खासे परेशान होते हैं और यहाँ पर अगर जाम की वजह हम आपको बताएंगे तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल पुलिस चौकी यहाँ पर है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो अतिक्रमण कर दुकानें आगे की गई हैं उन्हें नहीं हटाया जाता है। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। देखा जा सकता है कि सड़क पर ये गाड़ियाँ किस तरीके से खड़ी की गई हैं। शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इलाके की सड़कों से रोजाना हजारों लाखों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक का प्रेशर जाम की स्थिति बना देता है। ये है राजधानी का शाहजहानाबाद इलाका। ये वो इलाका है, यहाँ पर भी अक्सर जाम की स्थिति रहती है।
इसकी वजह यहाँ पर बनाए गए ये हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटल्स में पार्किंग नहीं है। बेसमेंट को भी इन्होंने अपनी पैथोलॉजी लैब के लिए यूज़ किया है। नियमों के विरुद्ध यहाँ पर इन्होंने ये हॉस्पिटल्स बनाए हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था यहाँ आने वाले मरीजों, उनके परिजनों के लिए नहीं की है और इसी का नतीजा है कि उन्हें गाड़ियाँ इस तरह सड़क के किनारे खड़ी करनी पड़ती हैं। और जब ये गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी होती हैं तो सड़क जो है वो सक्रिय हो जाती है और इसी की वजह से इस रोड पर भी दिन भर जाम की स्थिति रहती है। इसके साथ ही बड़ी गाड़ियां भी यहां से गुजरती हैं। एमपी नगर एमपी नगर शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। यहाँ सुबह से शाम तक भारी भीड़ रहती है। पूरी तरह कमर्शियल इस इलाके के प्रगति पेट्रोल पंप पर बने मुख्य चौराहे पर हरदम जाम लगता है। राजधानी भोपाल का एमपी नगर का चौराहा, पूरे दिन यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े छोटे वाहन सभी इस चौराहे पर नजर आ रहे हैं और पूरा समय ट्रैफिक कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता है और लोगों को देर तक उसमें फंसे रहना पड़ता है। इसी चौराहे पर जाम की स्थिति के चलते देर तक उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के चलते लगातार पिछले कुछ सालों से काम जारी है और इसी काम के चलते यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो बनती है। जोन 2 अब बात करते हैं शहर के कोचिंग हब के तौर पर प्रसिद्ध जोन 2 की। यहाँ के हालात बद से बदतर है। यहाँ आना न सिर्फ समय की बर्बादी करना होता है बल्कि रोजाना कई बार झगड़े मारपीट की स्थिति जाम के दौरान बनती है। अतिक्रमण यहाँ ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है। राजधानी भोपाल का ये ज्योति टॉकीज इलाका है और यहाँ पर भी पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर छोटे बड़े स्कूल की जो गाड़ियाँ हैं, कोचिंग संस्थानों में जो चलने वाले मैजिक वाहन हैं वो यहाँ से निकलते हैं और इसी वजह से यहाँ पर दिन भर भीड़ भाड़ वाहनों की आवाजाही रहती है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो दिन भर बनी रहती है। दरअसल यहाँ पर दुकानें हैं और इन दुकानों को आगे बढ़ाकर रोड को सकरा कर दिया गया है। ठेले लगे हुए हैं, फूड स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानों के आगे चाहे कैनोपी हो या फिर आगे जो बैरिकेड्स हो वो खुद यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकान के लगा लिए हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो जाम की बन जाती हैं। भोपाल से IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट। तो देखा आपने, सबसे पहले भिलाई और उसके बाद भोपाल में ट्रैफिक जैम के कारण किस तरह की स्थिति हो जाती है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, जिम्मेदार इस तरफ ट्रैफिक पुलिस खासतौर पर इस तरफ क्या रोड मैप तैयार कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधा ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। दोनों ही शहरों से हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। भिलाई से आकाश राव जुड़ रहे हैं, राजधानी भोपाल से विवेक पटैया जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भिलाई का रुख करेंगे। आकाश, रिपोर्ट हमने भिलाई की देखी, किस तरह की ट्रैफिक जैम की समस्या, इसके कारण तो हमें पता है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी उन ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है उतनी ही जिम्मेदारी उन वाहन चालकों की भी है कि वो शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं, वाहन नियमों के अनुरूप चलाते हैं या नहीं। क्या स्थिति है ट्रैफिक पुलिस के पास, क्या रोड मैप, क्या प्लान है इस समस्या को हल करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात कही कि जो लोग हैं जिनको ट्रैफिक का इस नियमों का ध्यान रखना है, उसके लिए जो है दुर्ग पुलिस ने एक अभियान चलाया था जिसमें 21 दिन तक का उनको प्रण लेना था कि 21 दिन तक वो जो वाहन चलाने वाले लोग हैं वो अपने अगर टू व्हीलर वाले हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो कार वाले हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से एक उन्होंने अभियान चलाया था जिसको 21 दिन तक करने के बाद पुलिस ने कई लोगों को पुरस्कृत भी किया था। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी जो हम खड़े हैं ये सुपेला का हॉट स्पॉट कहलाता है, सुपेला चौक कहलाता है और इस स्पॉट पर कई एक्सीडेंट होते हैं। ये सुपेला चौक से कई स्थानों तक जाया जाता है। जिस तरीके से पूरी जो ये भिलाई
जो प्रमुख चौक कहलाता है, यहाँ से जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए और कई एजुकेशन हब के लिए जो सड़क का इस्तेमाल किया जाता है। और लगातार पुलिस की मुहिम रहती है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम हो जाए। जिस तरीके से भिलाई में 4 बड़े ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है ताकि जो यातायात है उसका कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। जो एक नेहरू नगर से लेकर के जो स्टार्ट होता है, पहला जो ओवरब्रिज है वो सुपेला का ओवरब्रिज है, उसके बाद पावर हाउस ओवरब्रिज है, फिर जो डबरापारा ओवरब्रिज, उसके बाद में कुम्हारी ओवरब्रिज। इन 4 स्थानों पर ओवरब्रिज बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर जो उसके नीचे का जो स्थान है, जो चौक कहलाता है, वहां पर यातायात का दबाव काफी बना रहता है और एक्सीडेंटल जोन कहलाता है। हम अपने कुछ यहाँ जो साथी यहाँ पर खड़े जागरूक नागरिक खड़े हैं उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं कि ट्रैफिक का दबाव काफी रहता है, उसको लेकर काफी जागरूकता चलाई जाती है पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। बावजूद इसके जो एक्सीडेंट है वो कम नहीं हो रहे हैं। और लोग जो हैं जिस तरीके से अपने दुकानों के सामने गाड़ियां खड़े कर देते हैं या दुकानों को आगे तक बढ़ा लेते हैं, तो कैसा आप निजात चाहते हैं जिला प्रशासन से या खुद जो नागरिक है उनसे? नागरिक तो खैर ऐसा है कि सब समय के अभाव में काफी दौड़ धूप रहता है, लेकिन जब से चौक बना है, हृदय स्थल चौक है ये हमारा सुपेला चौक, तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल सबसे पहले लगाया जाए सारे चौकों पे, क्योंकि बिजी ज्यादा हो गया, लोड बढ़ गया, फ्री हो गए तो लोग आने लगे। पब्लिक तो अपने ढंग से चलेगी, जब तक उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो सिग्नल लगाया जाए। और जो सामने अंडर ब्रिज बना वहां भी घटना होती है, उसका टर्न ऐसा बनाया गया, चौक नहीं बनाएगा। और इस चौक पे पुलिस की व्यवस्था तगड़ी रहना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस की जो व्यवस्था है तगड़ी रहनी चाहिए, ऐसा एक जागरूक नागरिक का कहना है। हमारे साथ में पुलिस विभाग से ही ट्रैफिक के साथी खड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा है कि दुर्ग के बाद जो भिलाई है ये हॉट स्पॉट बना हुआ है, कई स्थानों पर एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। लगातार पुलिस जो है अभियान चलाती है लेकिन कहीं ना कहीं पूरा सफल नहीं हो पाता है। क्या मानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? कारण प्रयास जारी है। कुछ समस्या थी, जैसे अभी अपना सुपेला अंडर ब्रिज चालू होने से सिग्नल की बहुत जरूरत थी यहाँ, अभी सिग्नल चालू हो रहा है, वो समस्या हद तक सफल होगी यहाँ। और दिक्कत जो भी है जहाँ जरूरत पड़ेगी बल ही लगाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो देखा जाता है कि लोग जो जागरूक होने के बावजूद कई गलतियां करते हैं। गलतियों को जो प्रयास भी किया जाता है पुलिस के द्वारा, उनको समझाइश दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उनको दंड भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से कार्रवाई भी की जा रही है। पहले तो हम आज अभियान चला रहे हैं, 21 दिन का चैलेंज अभी तो महीना चल ही रहा है, स्कूलों में जाके समझाते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे लोग। चलिए, यानी ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन वाहन चालकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आकाश, जो बात आप कर रहे हैं उससे इतना तो साफ समझ आ रहा है। हमारे साथ आकाश जुड़े, अब राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, राजधानी भोपाल में भी कई ऐसे इलाके हैं जो खास तौर पर काफी पॉश है, ट्रैफिक जैम की समस्या एकदम आम हो चली है। क्या इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां कोई ऐसा वाहन चालक आपको नजर आ रहा है जो ट्रैफिक नियम को फॉलो ना कर रहा हो, और कैसे इस समस्या का समाधान होगा राजधानी में? बिल्कुल, राजधानी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी यदि हम बात करें, अभी एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक वाहन चालक जो है नियम तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अपनी कार जो है बीच में ट्रैफिक का जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है उससे बहुत आगे लेकर आ गया। और जबकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, दिन भर जो है ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी रहती है और ट्रैफिक का इंतज़ाम देखती है, लेकिन ऐसे वाहन चालक जो लापरवाही बरतते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो चौराहा है ज्योति टाकिज चौराहा है, यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल का लोग इंतज़ार करते हैं और अपनी बारी आने के बाद यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर जाम के हालात बन जाते हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। डेली गाड़ी चलाते हो, यहाँ से जाते हो जी? जाम के हालात कब बनते हैं? इसी टाइम पे लगते हैं जब यूजुअली जाम लगता है। देरी हुई कभी जाने में? देरी होती है, कभी कभार होती है, बहुत रेयरली बट कभी कभार होती जी। है। आप ये बताइए, लोगों का कहना है कि देरी होती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। आप तो डेली ऑटो चलाते हैं, ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं? बहुत ट्रैफिक हो रहा है भोपाल में अब ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा। आपका? हाँ, बहुत। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ट्रैफिक जाम के हालात यहाँ पे डेली आप घूमते होंगे गाड़ी लेके, कैसी स्थिति रहती है? सर, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक जाम ही रहता है। ज़्यादातर पुलिस दिखाई देती है? हाँ, पुलिस तो दिखाई देती है, लेकिन कई लोग क्या है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, इस चक्कर में ट्रैफिक जाम ज़्यादातर हो जाता है। अंकल, ये बताइए, आप इस चौराहे पे तो रोज़ आते होंगे, यहाँ ट्रैफिक की क्या स्थिति रहती है? ट्रैफिक तो काफ़ी रहता है सर, यहाँ पर जाम के हालात बनते हैं?
शाम को तो जाम तो लगा रहता है। और बारिश के समय सिग्नल बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो और ज़्यादा जाम हो जाता है। हाँ जाम तो लगा ही रहता है डेली। कभी ऐसा हुआ हो जब आपको घर जाने में देरी हुई सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण? होता है ऐसा, कभी कभी होता है। कई बार होता है। आज भोपाल में जो है आप पैदल चलते हैं, ट्रैफिक जाम से आपको दिक्कत होती कि नहीं होती? होती है ना सर, है? होती है ना, डेली ट्रैफिक जाम होता है? डेली होता है। डेली होता है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है जी, विवेक सुझाव लेने की अगर आप ट्रैफिक कोशिश जाम होता कर है, सकें, रोज आप क्या ऑटो सॉल्यूशन चलाते है हैं, इसका? क्या सुझाव देंगे ट्रैफिक जाम नहीं हो इसके लिए? ट्रैफिक जाम तो होता है, कोई इधर से आ रही है कोई इधर से आ रही है, सिग्नल कोई मानता ही नहीं है। अच्छा, 4 बत्ती कोई नहीं मानता, सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, क्या सुझाव देंगे? ये ट्रैफिक वाले होना चाहिए यहाँ पर ज़्यादा लोग होने हाँ, चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा रहेगी तो जाम के हालात कम बनेंगे। आप डेली वाहन से घूमते हैं, ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए क्या सुझाव देंगे? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ट्रैफिक जाम रोज होता है भैया? नहीं होता, नहीं फंसते ट्रैफिक में रोज? अपन नहीं फंसते, ये ट्रैफिक में नहीं फंसते, इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, कोई ऐसा वाहन चालक है जो ये स्वीकार करे उसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है? ट्रैफिक जाम ना लगे इसको लेके अभी क्या सुझाव देंगे? अरे पुलिस को ध्यान रखना चाहिए, एक भी खड़ी नहीं थी पुलिस यहाँ पे। पुलिस को कंट्रोल होना चाहिए, बस पुलिस तो कहीं नेताओं में लगी रहती है। जी बिल्कुल, मैं ऐसे वाहन चालक से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो कभी न कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और क्या आपने कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है? नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं तोड़ा। मगर ज़्यादातर लोग क्या है ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम ज़्यादातर लग जाता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये व्यस्त चौराहा है और यहाँ जो पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की स्थिति होती है। कुछ युवा हैं, गाड़ियाँ आप 4 व्हीलर चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो? यस सर, 2 व्हीलर चलाते हो। कभी ट्रैफिक नियम तोड़ा आपने गलती से भी? नो सर, आज तक नहीं तोड़ा। आज तक नहीं तोड़ा। अच्छा, जाम के हालात कैसे होते हैं भोपाल में? मतलब सर जाम तो ऐसे होता है कि निकलना ही मुश्किल है। जैसे आज बारिश हो जाती है यहाँ पर, मतलब रास्ता जहाँ पैदल वॉक करने के लिए कोई सुझाव दीजिए जब ट्रैफिक जाम ना हो। सर वो तो गवर्नमेंट को। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा आनंद। आप भी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से आते हैं? नहीं, मैं बस से जाता हूँ। अच्छा, ट्रैफिक जाम से कभी दिक्कत हुई आपको? बहुत ज़्यादा रोज ही होती है, टाइम लेट हो जाता है, बहुत दिक्कत, बहुत समय का बहुत लॉस होता है। आपका नाम क्या है? जागृति। जागृति, ये बताइए कि कभी आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है? नहीं, ट्रैफिक रूल तो गलती से कभी हुआ होगा। चलिए विवेक, इतने सारे लोगों से आपने बातचीत की है, उसका सार मैं यही निकाल पा रहा हूं कि ये समस्या बड़ी है। रोज ट्रैफिक जैम के कारण लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं, लेकिन इसका समाधान भी उन वाहन चालकों और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हाथ में है। शनिवार को जरूर इस पर हम जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, भोपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भिलाई से हमारे सहयोगी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सरोकार के आज के सेगमेंट में जिन 2 शहरों का हमने रुख किया, आपने देखा ट्रैफिक जैम की समस्या, कैमरे पर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन ना करते हुए नजर आए, वाहन चालक नियमों को पालन ना करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल सरोकार के आज के इस खास सेगमेंट में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे 2 नए शहरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।